बातें नहीं बोलूंगा। बस ये बोलना चाहता हूं कि आज के तारीख में बेगूसराय का जो चुनाव है इसके तरफ सारे देश का नजर टिकी हुई है। वो इसलिए कि एक तरफ बेगूसराय में झूठ का एक हम देख रहे हैं कि झूठ पे झूठ एक किस्म के लोग बोले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, नौजवान के जो सपने हैं, इस देश के जो सपने हैं, उसकी बात एक तरफ हो रहा है। एक तरफ कन्हैया इस बेगूसराय क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक उम्मीदवार सबको पाकिस्तान भेज देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ इस देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का बात हो रहा है, और दूसरी तरफ इस देश में बेगूसराय में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ने का बात हो रहा है। ये जो दो किस्म के राजनीति बेगूसराय में आज के दिन में हो रहा है, पूरे देश इस उम्मीद के साथ बेगूसराय की तरफ देख रहा है कि इस बार बेगूसराय में सच का जीत होगा, झूठ की हार होगा। जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, जो लोग आदमियों को मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, दंगों की राजनीति करना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करना चाहते हैं, उनको हरा के जो लोग देश के नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं, जो लोग सबको शिक्षित करना चाहते हैं, जो लोग अस्पताल बनाना चाहते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ बेगूसराय अपना वोट देंगे। इसी उम्मीद के साथ पूरी देश आज के तारीख में बेगूसराय की तरफ देख रहा है। मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि बेगूसराय का जो विरासत है, बेगूसराय का जो आवाम है, वो इस बात पे टिकी रहेगी कि पिछले 5 साल में इस देश में जो सरकार था, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके आप सवाल पूछिए कि आप पहले बताइए कि इस देश में 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी, कितने रोजगार हुए हैं? मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1 साल में, 5 साल का बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इस देश में गायब हो चुका है नरेंद्र मोदी के जमाने में। आप सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी से कि आप बोले थे कि इस देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सवाल पूछिए कि ये अच्छे दिन कहां आया, किसके लिए आया? ये अच्छे दिन तो किसानों के लिए नहीं आया। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसान जो है आत्महत्या कर रही है, और उधर अंबानी अदानी जैसे करोड़पति, अदानी अंबानी जैसे लोग, वो लोग एक के बाद एक मकान बनाते जा रहे हैं, करोड़ों का मुनाफा बनाते जा रहे हैं। इस देश में बैंकों की पैसा लूट के विजय माल्या जैसे लोग फरेबी, वो इस देश को छोड़ के लंदन में चले जाते हैं। मेहुल चोकसी जैसे फरेबी इस देश के बैंकों को लूट के चले जाते हैं, और हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो दावा करते हैं कि हमारा 56 इंच का छाती है, हम चौकीदार है, दुनिया में सारे लोगों को चौकीदार बना दे रहा है। लेकिन हम सरेआम बोलना चाहते हैं कि इस चौकीदार के सामने से, इस चौकीदार के नाक के सामने से सारे चोर निकल के भाग गए, क्योंकि चौकीदार भी चोर है, चौकीदार भी चोर के साथ। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि सारे चौकीदार कतई चोर नहीं है, लेकिन जो चौकीदार सिर्फ अमीरों की रक्षा करता है, जो चौकीदार अंबानी अदानी के लिए खड़ा हुआ है, जो चौकीदार विजय माल्या को भागने दिया, जो चौकीदार हजारों करोड़ों रुपए का घाटा करने के लिए बैंकों को मजबूर किया, जो चौकीदार के नजर के अंदर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसलों के दाम नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि वो चौकीदार चोर है। ये बात हमको बहुत बुलंदी से बोलना पड़ेगा। अब जो भी आपके सामने आएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। आप सवाल पूछिए कि भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार खड़ा किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रिपोर्ट है कि वो एक आतंकवादी हमले में वो जुड़े हुए हैं। उनका बाइक को इस्तेमाल किया गया एक आतंकवादी हमले पे। साध्वी प्रज्ञा का मैं बात कर रहा हूं,
जो लोग आतंकवादी हमले से जुड़े हुए हैं उसको उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में बाकी लोगों को गद्दार बता रहा है। असल में बात यह है कि गद्दारी भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम के साथ किया है। जो जो वादे वो लोग 5 साल पहले किए थे वो वादे एक भी वो लोग पूरा नहीं किया है। आज जब 5 साल बाद आपसे वोट मांगने आ रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए कि 5 साल पहले का जो खाता है उसको पहले खोलिए और हमको बताइए कि उज्ज्वला में गैस आया, किसके घर में गैस आया, कौन सी हमारी माँ बहनें हैं जो आज के तारीख में चूल्हा छोड़ के गैस में खाना पका रहा है। आप पूछिए गैस का दाम 1000 रुपया के ऊपर कैसे चला गया। आप पूछिए कि इतना महंगाई क्यों है। आप पूछिए कि इतना महंगाई होने के बावजूद किसान अपना फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को। आप पूछिए इतना बेरोजगारी क्यों है। आप पूछिए लोग जो है शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है। आप पूछिए लोगों को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, इतना अस्पताल बनाया भी क्यों नहीं जा रहा है। ये सब सवाल जब आप पूछेंगे तब आपको बोलेगा कि भाई देखिए ये सब सवाल नहीं है, सवाल है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सबसे पहले सबके सब हम भारतीय हैं। भारत में चुनाव हो रहा है और भारत की जनता के हित में जो बात करेगा वोट उसके नाम पे जाएगा। कन्हैया कुमार भारत की जनता की आवाम की बात कर रहा है। कन्हैया कुमार नौजवानों की बात कर रहा है, बेरोजगारों को बात कर रहा है, गरीबों का बात कर रहा है, पिछड़े तबकों का बात कर रहा है। इसलिए आने वाले 29 तारीख को कन्हैया कुमार के नाम पे वोट दीजिए, 1 नंबर बटन दबाइए और कन्हैया कुमार को विजयी बनाएंगे। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।